नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी छाया दान करने से क्या फ़ायदे होते हैं और कौन सी दृष्टि से हम बचते हैं। अपने कार्यों को हम अच्छा तो करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होती है कि शनि की कुदृष्टि पड़ती है और जिसका बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमारे कर्म में और साथ में हम कुछ भी अगर अच्छा करने की भी सोचते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, तो वो हम किसी ना किसी कारणवश पीछे ज़रूर चले जाते हैं। लेकिन अब जो ये मैं उपाय आप लोगों को बताऊंगी, ये काफ़ी कारगर उपाय है और अगर शनि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा परेशान है तो इस उपाय को ज़रूर अपनाइए, मतलब ज़रूर आजमाइए और साथ में क्या कीजिए कि शनि की कुदृष्टि को सुदृष्टि में परिवर्तित कीजिए। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, हिंदू शास्त्र में यानी हिंदू धर्म में भी दान को देने की एक ऐसी उपाय बताई गई है जिसको काफ़ी पवित्र कार्य माना जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि दान देने से दाता और ग्राही दोनों की समृद्धि होती है और साथ में दान देने वाला का पुण्य जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और साथ में जो उस दान को ग्रहण कर रहा है, जो उससे पा रहा है, वो भी उसकी भी कई गुना जो समृद्धि होती है, जो पुण्य होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग जानते ही नहीं है। उसी तरीके से ऐसी मान्यता है कि ज़रूरतमंदों को दान करने से भी भगवान दाता पर, जो दे रहा है, उस पर भगवान बहुत ही खुश होते हैं और उस पर अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर बनाकर रखते हैं। ठीक है, इसीलिए दान का एक हिंदू धर्म में ना बहुत खासा एक स्थान माना गया है कि दोष का निवारण करना है, ग्रहों के दोष को दूर करना है, तो दान एक खासा स्थान ज़रूर रखता है। ठीक है, तो हमें ये मालूम भी होना चाहिए कि हिंदू धर्म में कई तरह के दान बताए गए हैं जिनका अलग अलग महत्व होता है। कहीं पर वस्तुओं का दान है, कहीं पर मिठाइयों का दान है, कुछ मीठे चीज़ों का दान है, कहीं पर दूध का दान है, कहीं पर कंबल का दान है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदू शास्त्र में या फिर हिंदू धर्म में बताया गया है इसके महत्व को। ठीक है, तो इन्हीं दानों में से एक दान जो है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, वो है छाया दान। जी हाँ, ठीक है, तो ये छाया दान जो है कि हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए छाया दान बहुत ही खास होता है और आज मैं आपको इसी बारे में विस्तार से बताऊंगी, जिसको ध्यान से आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ये भी जानेंगे कि छाया दान जो है वो कैसे शनि देव के साथ कनेक्टेड है, क्या कनेक्शन बनता है इसका। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसको करना कैसे है। तो करना है कि एक लोहे की कटोरी लेनी है। ठीक है, ये लोहे की कटोरी जो है ना, ये किसी भी बर्तन के दुकान में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, और इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 60 to 70 रुपीज़ का भी होता है। इसे अगर छोटे भी लोगे ना तो वो भी 50 रुपीज़ तक आ जाती है। और साथ में देखो, मैं ईजी इसलिए आप लोगों के पास कर रही हूँ ना, क्योंकि इसका जितना उपाय आपके लिए ईजी होगा उतना ही आप मन लगा के करोगे, राइट। और जितना क्रिटिकल बताऊँगी, जितना ज़्यादा आप लोगों को क्रिटिकल बताऊँगी ना, उतना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा और आप करेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, ये मैंने आप लोगों को कटोरी बताई जो कि लोहे की है। और ये देखो 5 रुपीज़ की ये सरसों तेल की पैकेट होती है ना, मैंने बहुत सारे खरीद के रख दिए हैं। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बता देती हूँ कि कभी भी ना सरसों तेल, लोहा, ये सारी चीज़ें, झाड़ू सैटरडे को नहीं खरीदना। हाँ, झाड़ू भी सैटरडे को नहीं खरीदना। और ये सरसों तेल और ये लोहा कभी भी सैटरडे को मत खरीदना, बिकॉज इसको दान देना है ना। तो दान में ये सारी चीज़ें जो कि शनि को दिखाती है, दर्शाती है, तो कभी सैटरडे को मत खरीदना, बल्कि फ्राइडे को खरीद लेना। ठीक है, और सैटरडे को इसका दान देना। ठीक है, यहाँ तक तो बात आ गई। अब इसको करना क्या है कि इस कटोरी में ये जो है, ये सरसों तेल, इसको डाल लेना। ठीक है, डालने के बाद आगे बताती हूँ। चलो, देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ना छायादान एक विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और कहते हैं कि छायादान करने से जो व्यक्ति छायादान कर रहा है वो अपने भविष्य को बेहतर भी बना सकता है। और आपको ये भी बता दूँ कि छायादान का शनिदेव से बहुत गहरा संबंध होता है, कनेक्शन होता है।
आमतौर पर छायादान जो है ना वो शनि के प्रकोप से बचने में मदद करती है, और ऐसी मतलब मान्यता भी है और ज्योतिष शास्त्र में भी ये चीज़ है कि अगर शनि के प्रकोप से बचना है, शनि की कुदृष्टि से बचना है, तो छायादान एक सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है जिसको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और साथ में इसके लिए आप अगर देखिए क्यों मैं ये सारी चीज़ें बताती हूँ कि शनिदेव की ना कुछ चीज़ें होती है कि जो कि बहुत प्रिय होती है, यानी कि मतलब रिप्रेजेंट करती है, लाइक ब्लैक कलर। ठीक है, तो अगर काला रंग शनि को रिप्रेजेंट करता है तो उस समय हम क्या करते हैं कि काजल का दान कर लेते हैं। ठीक है, और वहीं पर काले रंग का कंबल दान करने से भी ना संपन्नता आती है। ठीक है, और काजल का दान इसलिए कहते हैं करना चाहिए शनिवार को ताकि आंखों की रोशनी जो होती है वो बढ़ती है, इसलिए काजल का दान करते हैं। और उसी तरीके से आप कंबल का दान करेंगे तो संपन्नता भी आती है। ठीक है, तो ये जानना भी आप लोगों को ज़रूरी थी कि सिर्फ दान करने से ही नहीं होता है, सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ऐसा कहा भी जाता है कि आपने जो भी भूतकाल में, ठीक है, आपने कोई गलती कर ली है, ठीक है, और उससे मिलने वाली सज़ा से बचने के लिए अगर आपको कुछ करना होता है तो वो होता है छायादान करना। ठीक है, इससे व्यक्ति को ना सही राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है, ताकि उसमें ये डर भी पैदा होती है कि अगर आइंदा सामने आने वाली समय में हम कभी कोई गलती ना करें। ठीक है, गलती इसलिए ना करें ताकि हमारे कर्म पर किसी तरीके का दाग धब्बा ना लगे, और हमारे कर्म को दृष्टि कौन दे रहा है? शनिदेव। शनिदेव कौन है? शनिदेव कर्म के विधाता है, यानी कि शनि ही जो है हमें किस तरीके से सज़ा देते हैं, हमारे कर्म को देखकर शनिदेव हमें सज़ा देते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि छायादान करने के लिए ना एक लोहे के पात्र में सरसों का तेल आप ले लेंगे लाइक दिस, और उसके बाद कुछ आपको क्या करना है, इसमें कुछ सिक्के भी डाल देंगे। ठीक है, सिक्के डालने के बाद इसमें आपको क्या करना है, अपनी चेहरे को देखना है लाइक दिस, इस तरह से देखना। ठीक है, और देखने के बाद इसमें मतलब माना जाता है कि आपकी जितनी भी बुराइयां हैं, आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो आप इस तेल में डाल रहे हो, यानी कि आप कोई गलत काम कर चुके हो, क्षमा याचना करनी है। ठीक है, तो उसके लिए छायादान क्या होता है? बेस्ट होता है। तो फिर क्या करना है, और साथ में अगर बहुत शनि की दृष्टि आप पर खराब पड़ रही है, आपको बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपको हमेशा किसी ना किसी से बेमतलब के बकझक हो जाते हैं, बिन मतलब के किसी ना किसी से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में भी आपको समझना चाहिए कि छायादान करने की ज़रूरत है। और इसी को कहते हैं छायादान। जब आप इसमें अपने चेहरे को देखेंगे और देखने के बाद इसे क्या करेंगे, आप पेड़ के नीचे इसे दान करेंगे। और कौन से पेड़ के नीचे दान करेंगे? वो होता है पीपल के पेड़ के नीचे दान करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर क्या होता है ना कि ये तो एक तेल को अगर आप हो भी सके तो किसी गरीब को भी आप दे सकते हैं जिसके काम में लग जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि ये सरसों तेल डालकर, क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिव एनर्जी जा रही है और ये नेगेटिव एनर्जी किसी और को आप दे रहे हो ना, तो क्या होता है कि आपकी एनर्जी उसके पास जा रही है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको सीधे पीपल पेड़ के नीचे में इसको दे देना है। अगर हो सके इसका दीपक भी आप जला सकते हैं, लाइक इसमें आपने सिक्के डाले, इसमें आपने तेल डाले और उसमें वो जो होती है ना बत्ती डालकर आप इसके दिए भी जलाकर आप पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ सकते हो। अच्छा ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप इसको रख के आ रहे हो तो पीछे घूम के, मतलब आप जब रख के आप निकल जा रहे हो तो आप अब पीछे घूम के मत देखना। ठीक है, क्योंकि ये आपका दान हो चुका है, ये छायादान हो चुकी है। कोई जब आप ये दान भी कर रहे हो तो कम से कम आपको कोई रोके ना टोके ना, और इसको आपको पीपल के पेड़ के नीचे ही करना है। ठीक है, कब करना है? सुबह करते हो बहुत अच्छी बात है, 6 बजे से पहले कर लेते हो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और 5:30 बजे से पहले भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 बजे के पहले कर लोगे तो ठीक है। और इस कार्य को जब कर रहे हो, अपने चेहरे को देख रहे हो, अपनी एनर्जी, आपकी जितनी भी एनर्जी है जब उस छाया में आप देख रहे हो ना, तो आपको कोई देखना नहीं चाहिए, आपको कोई टोकना भी नहीं चाहिए। अगर कोई टोकता भी है तो आप एटलीस्ट अपने मतलब बात नहीं करना है, घूम के भी नहीं देखना उसको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखने के बाद आपने अपनी प्रेयर बता दी, क्षमा याचना मांग ली, और क्या करना है, इसको
पेड़ के पास देकर प्रार्थना करके अपनी विश भी बोल सकते हैं कि मेरी ये इच्छा है। तो वो विश बोलकर शनिदेव के सामने यानी वो पीपल वृक्ष के पास आप बोलकर आप सीधे चले आना, पीछे मुड़ के मत देखना, याद रहेगा, पीछे मुड़ के कभी मत देखना। उसके बाद आप चले आना। ऐसा आप 3 दिन करो, यानी 3 सैटरडे करो, ठीक है, 3 सैटरडे करो या फिर 7 सैटरडे करो। इसी में इसको अच्छा खासा रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसे ही कहते हैं छायादान, जिसे करने से शनि की कुदृष्टि अगर आप पर पड़ रही है, शनि देव अगर आपको आपके कर्म के हिसाब से अगर सजा दे रहे हैं, तो ये टाइम होता है कि जब छायादान करेंगे। और छायादान करने के बाद आपको जो शनिदेव है, शनिदेव की शुदृष्टि आप पर जरूर पड़ती है। देखिए शनिदेव जो है वो कर्म प्रधान है, वो कर्म के मालिक है, वो आपको सजा आपके मतलब कर्मों के अनुरूप ही देते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर आप बुरे कार्य कर रहे हो तो आपके कर्म को देखकर शनिदेव आपको जरूर रिजल्ट देंगे। तो ठीक है, कोशिश यही करो कि बुरा कार्य ना हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग जानबूझकर बुरा कार्य कर देते हैं, कभी कभी अनजाने में भी हमसे भूल चूक हो जाती है, जिसे नहीं करना है। ठीक है, तो इस उपाय को जरूर करो। और इसे ही कहते हैं हिंदू धर्म में, हिंदू ज्योतिष शास्त्र में छायादान। ठीक है, तो इस उपाय को जरूर करो और अच्छे खासे जीवन को जियो। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।